Hello dear students, I am V.S. Sikarwar from National Ranker. Now we are going to discuss complete management both and art as well as science. प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं, इस पर हम कंप्लीट चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, अभी हमने इसके विशेषताओं में देखा था कि प्रबंध कला है, प्रबंध विज्ञान है, दोनों को अलग अलग तरीके से हमने देखा। तो हमने देखा था कि जो कुछ विद्वान हैं उसको तीन कैटेगरी में विभाजित करते हैं। कुछ इसे विज्ञान मानते हैं, कुछ इसे कला मानते हैं, कुछ इसे विज्ञान एवं कला दोनों मानते हैं। तो हम थर्ड पॉइंट पर है अभी कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं। प्रबंध कला तथा विज्ञान दोनों का संगम है, यह बात आज सभी विद्वान मानने लगे हैं। वास्तव में प्रबंध के अंतर्गत कला के तत्व एवं विज्ञान के लक्षण विद्यमान हैं, क्योंकि विज्ञान किसी व्यक्ति को जानना सिखाता है जबकि कला उसे किसी काम को करना सिखाती है। तो प्रबंध शास्त्र की तुलना चिकित्सा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से की जा सकती है, जिनमें प्रत्येक सिद्धांत को लागू करते समय समस्या विशेष की परिस्थितियां तथा वैयक्तिक भिन्नताओं का जो ये चयन करना होता है। जिस प्रकार चिकित्सा विज्ञान के ज्ञान के बिना एक डॉक्टर धोखेबाज होगा, जिस प्रकार केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर कोई सफल डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक उसी प्रकार बिना प्रबंध शास्त्र का अध्ययन किए कोई भी व्यक्ति एक अच्छा प्रबंधक नहीं बन सकता है। इसलिए वास्तव में एक सफल प्रबंध बनने के लिए प्रबंध शास्त्र का विधिवत ज्ञान जितना आवश्यक है, उतना ही अभ्यास, अनुभव तथा व्यावहारिक ज्ञान भी अनिवार्य है। बेटा, इस समरी ने आपको यह बताया है कि यहां पर आप प्रबंध को केवल विज्ञान या कला नहीं मान सकते, बल्कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है, यह मानने के लिए हमें मजबूर किया है और सही भी है। ज्ञान का अर्थ होता है, विज्ञान का अर्थ होता है जानना, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, किस तरीके से किस काम को करना है, कैसे व्यवस्थित तरीके को अपनाना है। तो विज्ञान के माध्यम से हमें व्यवस्थित ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और व्यवस्थित तरीका पता लगता है। उसी प्रकार हमारे प्रबंध के अंतर्गत भी हमें इस बात का ज्ञान होता है कि किस प्रकार आपको संस्था को चलाना है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा एक प्रबंध के अंतर्गत किस प्रकार काम करना चाहिए, आपको वो तरीके, वो नॉलेज, उन चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज अगर नहीं होगा, सिद्धांतिक नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप किसी भी संस्था को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से नहीं चला सकते। तो जिस प्रकार विज्ञान के अंतर्गत निश्चित नियम, सिद्धांत और ज्ञान होते हैं जिनका होना परम आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे प्रबंध के अंतर्गत भी हमें प्रबंध का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए आजकल प्रोफेशनल कोर्सेस होने लगे हैं, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, ये सब क्यों होते हैं? ताकि आपको ये ज्ञान दिया जा सके, थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जा सके कि किस प्रकार किसी भी व्यापार, व्यवसाय, संस्था को चलाना चाहिए या चलाना चाहिए, उसमें क्या समस्याएं आती है, क्या तरीके हैं उनके, किसको अपनाना चाहिए, किसको नहीं अपनाना चाहिए। अर्थात ये वैज्ञानिक तरीका हमें सिखाता है। और ये सब चीजें आती है काम को निरंतर करते रहने से। जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर काम को करते हैं, तो करते 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 हमारे अंदर आर्ट आती है, करते करते हमें तरीका आता है कि किसको किस प्रकार से करना, किस परिस्थिति में कौन से नियम लागू करना चाहिए। तो इस प्रकार हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि प्रबंधक में विशिष्ट ज्ञान ही नहीं होता, अपितु उसमें वह चातुर्य भी होता है जिसके द्वारा अपने ज्ञान को व्यवहार में लाता है। और किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना विज्ञान है और प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाना कला है। उदाहरण के लिए एक छात्र के द्वारा चिकित्सक की पढ़ाई करना विज्ञान है, उसके पश्चात चिकित्सक के रूप में काम करना ये कला है, मतलब डॉक्टर।
डॉक्टर बनने के लिए पहले आपको पूरा डॉक्टरी नॉलेज चाहिए, पूरा कोर्स आप करेंगे, वो आप विज्ञान सीख करते हैं। फिर उसको किस प्रकार आप प्रयोग में ला रहे हैं, ये कला है। तो ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट के अंतर्गत एक मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान लेना ये विज्ञान है, और उसको किस प्रकार से लागू करना व्यवस्थित तरीके से, ये तरीका कहलाता है, ये आर्ट कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध न केवल विज्ञान है, बल्कि एक कला भी है, एक तरीका भी है। थैंक यू।